तो आज फिर से हम जो है यूनिट्स, सीएसएस यूनिट्स की बात करते हैं। सीएसएस यूनिट्स में आप जो है पॉइंट पे हम थे। 1 पिक्सल जो है 0.775 पॉइंट आएगा। तो इसको कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, एक्सेल ओपन करता हूं मैं ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कुछ गलत। पीटी को सर पॉइंट बोलते हैं ना, 0.7 पॉइंट। हाँ, पीटी फॉर पॉइंट। हाँ ठीक मेरा है, छूट गया। ठीक है ठीक है। तो हमारा जो है 0.75.1 पीटी। अब इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 16, तो कितना 12 पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे 16 पिक्सल इज इक्वल टू 12 पॉइंट लिखा था। अब मैं एक्सेल को क्लोज करता हूँ और इसके बाद मैं अगर लिखा पैराग्राफ को, पीक टैग को, कि अगर फॉन्ट साइज 12 पिक्सल है इट मीन 16 पिक्सल, तो हमारा पी टैग है इसके अंदर, पी टैग के अंदर। तो अब मैं एक बार क्या करता हूँ, इसे रन करा के देखता हूँ और मैं इसको चेक करूँ। ये है आपका, ये इस पे चलते हैं और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करके हम यहाँ पे चलेंगे, कंप्यूटर पे चलेंगे और इसको नीचे करेंगे और यहाँ पे नीचे करने पे नीचे 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 शो ऑल किया है कि नहीं, यहाँ पे देखता हूँ शो ऑल किया है, शो ऑल है। अब हम चलते हैं फॉन्ट साइज पे। यहाँ पे देखेंगे हम फॉन्ट साइज, ध्यान से देखना है आपको भी, मुझसे अगर नहीं दिखा। ये देखिए 16 पिक्सल हमने क्या किया था, इसे हम क्या किया था, 12 पॉइंट दिया था। अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, 12 पॉइंट हमने दिया है सीएसएस में। तो ये 16 पिक्सल है, इसको 10 कर देता हूँ। तो 10 जैसे ही करूँगा तो वो 16 पिक्सल से कम हो जाएगा। अब मैं रिलोड करूँ, ये देखिए 13.333 पिक्सल होगा। इज इट क्लियर? तो जब भी हम लिखेंगे पॉइंट में तो आपको 12 पॉइंट इज 16 पिक्सल, इट मीन्स नॉर्मल फॉन्ट साइज जो आपका वो होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? बताइए, क्लियर पॉइंट के बारे में? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म होता है, रिलेटिव वैल्यूज की बात करते हैं। रिलेटिव वैल्यू, तो रिलेटिव वैल्यूज में हम पहला जो पढ़ेंगे वो है परसेंटेज। परसेंटेज का ये सिंबॉलिकली, ओके। अब परसेंटेज की बात जब हम कर रहे हैं तो आपका जो बॉडी टैक्स होता है, कि इसके लिए एक नया ले लूं क्या, इसी में बताऊं, एक ऐसा करता हूं मैं, इसी में ही बता दीजिए सर। इसी में बताता हूँ। एक न्यू ले लेते हैं, ये बस HTML। और यहाँ पे ले लेते हैं रिलेटिव .html और ये है,
ये CSS के अंदर तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ रिलेटेड यूनिट, और यहाँ पे एक div लेता हूँ, लिख देता हूँ रिलेटिव, ठीक है। और यहाँ के अंदर h1 ले लेता हूँ, हेडिंग रिलेटिव यूनिट इन CSS, एक पैराग्राफ लेता हूँ, और यहाँ पे 200 सॉरी लॉरेम 200 ये सेव किया। अब हम चलते हैं, इसको लिंक किया कि नहीं ये देख लेते हैं। यहाँ पे टाइटल के नीचे हम लिंक किया CSS style.css। अब मैं इसे, ये तो न्यू है, आपको मुझे यहाँ से ओपन करना होगा पेज को, रिलेटिव यूनिट। अब हम CSS पे चलते हैं, हमारे पास हेडिंग टैग है और पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ थोड़ा कम कर देता हूँ, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आउटपुट पे देखिए सही है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका जो ये है, मैं यहाँ पे परसेंटेज की बात करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जब हम जाते हैं कंप्यूटराइज में, तो आपका ये, मैं ऐसा करता हूँ, फॉन्ट जो है बॉडी का फॉन्ट चेक करता हूँ, इंस्पेक्ट किया यहाँ, और यहाँ पे बॉडी का ही फॉन्ट चेक कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ, और यहाँ पे चेक करते हैं, आगे चले। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है इस बॉडी का भी, यहाँ पे ये किया। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, अब मैं परसेंटेज पे चलता हूँ, CSS पे गया, और यहाँ पे जो परसेंटेज में होता है 62.5% जो है ना होता है इसके बराबर। तो मैं ऐसा करता हूँ, पैराग्राफ टैग है, P टैग को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या इसके अंदर क्लास के अंदर, और इसमें भी हम डॉट के साथ लिया, और इसके अंदर P ले लिया और कर्ली ब्रेसेस दे दिया, और यहाँ पे फॉन्ट साइज दे देता हूँ, फॉन्ट साइज दिया, और यहाँ पे क्या लिखा फॉन्ट साइज में, हमने लिखा परसेंटेज में 62.5% लिखा। जैसे 62.5% लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो है आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। मैं यहाँ पे ये देखिए 16 पिक्सल है, रीलोड कर रहा हूँ, ये देखिए 16 पिक्सल दिखा रहा है, ओके। अब हम चलते हैं, नहीं इसको मैं करता हूँ 40 पिक्सल, कितना 40 पिक्सल, 50.5 पिक्सल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे गया, रीलोड करता हूँ, अब देखिए ये चेंज क्यों नहीं हुआ, एक सेकंड, ये देखिए फॉन्ट साइज चेंज हो गया। और जब हमने 62.5 करता हूँ, 62.5, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, ये देखिए 10 पिक्सल, सॉरी 62.5 जो होता है ना 10 पिक्सल के बराबर होता है, और ये जो 16 पिक्सल होता है ना 100% होता है। बाय मिस्टेकली मुझे
ये जो 100 पिक्सल लिखेंगे ना, सॉरी 100%, ये होगा आपको 16 पिक्सल के बराबर। 100% किया। अब मैं एक बार चेक करता हूँ, रीलोड करता हूँ। ये देखें 16 पिक्सल आ गया। और यहाँ पे जब भी ये जो 62.5 पिक्सल परसेंटेज किया, वो जो है आपका 10 पिक्सल के बराबर। यहाँ पे 62.5। अब मैं ये यूनिट्स क्यों बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाता है। 62.5%। अब मैं दो चीज का जिक्र करूंगा। पहले तो यहाँ पे परसेंटेज है आपका रिलेटिव वैल्यूज में। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आपको वैल्यूज में मैं दे दूं कि 100% जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा? 100% आपका 16 पिक्सल जो बाय डिफॉल्ट पे होता है साइज, फॉन्ट का साइज, उसके बराबर होगा। मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको, अगर आपने फॉन्ट साइज दिया 62.5% दिया, ये परसेंट हो जाएगा आपको किसके बराबर? 10 पिक्सल के बराबर। ओके, अब मैं चलता हूं, मैं इसे अभी हटा रहा हूं। ये फॉन्ट साइज मैंने आपको दिखा दिया 62.5 पिक्सल, 10 पिक्सल। अगर यहाँ पे 100% करेंगे तो ये 16 पिक्सल हो जाएगा। सर 100। एक चीज पूछना था। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जब अगर वेबसाइट में हम लोग इसका यूज ले रहे हैं, या तो हम परसेंटेज का यूज लेंगे या फिर पिक्सल का यूज करेंगे, या फिर पॉइंट का यूज हो रहा है कहीं पर भी? नहीं, आपको करना परसेंटेज का यूज। परसेंटेज का यूज होगा। क्योंकि ये रिलेटिव है, इसलिए हमने पैराग्राफ पे लगाया। रीलोड खींचता हूं, या तो मैंने सेव नहीं किया सही से। नहीं, 100% ठीक है। ये देखें 100% 16 पिक्सल। अब मैं एक दो चीज बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे से CSS से हटा रहा हूँ ये, ठीक है। कोई भी फॉन्ट साइज नहीं दे रहा, ऐसे क्लोजिंग कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ ब्राउजर पे, इसको इंस्पेक्ट रहने देता हूँ, स्टाइल, ठीक है। रीलोड किया हमने। अब मैं इस पैराग्राफ पे जाता हूँ। पैराग्राफ पे नहीं, चलो आप जो है सबसे पहले बॉडी पे चलते हैं, ठीक है। बॉडी पे जाने के बाद मैंने बॉडी पे क्लिक किया, बॉडी पे नहीं, HTML पे क्लिक किया, ठीक है। HTML पे क्लिक किया तो आपको कंप्यूटर में गया है। अब फॉन्ट साइज में चेक कर रहा हूँ क्या है इसका। आपका HTML टैग जो स्टार्ट हुआ, ये मैं शायद आगे बढ़ता हूँ। क्या है फॉन्ट साइज? फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। अब हम ये समझ में आया, ये हेड है, HTML है, ठीक है। HTML का शो हो रहा है। अब हम चलते हैं नीचे बॉडी पे, बॉडी टैग। अब मैं इसको भी रीलोड कर रहा हूँ और ये भी 16 पिक्सल है। तो इट मीन्स अगर हमें मैनेज करना है तो हम क्या करते हैं, अगर किसी भी यूनिट को चेंज करना है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं HTML और इसके अंदर लिखा, और यहाँ पे लिख दिया फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज लिखा। अब मुझे 10 पिक्सल के बराबर करना है तो हम फॉन्ट साइज को क्या करेंगे, 62.5% कर देंगे। जैसे ही कर देंगे तो अब यहाँ पे जो जब जाएंगे HTML का साइज देखेंगे आप, ये तो बॉडी का भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखेंगे फॉन्ट साइज 10 पिक्सल हो गया। HTML का भी हम साइज देखेंगे
यहाँ पे क्लिक किया हम HTML, ये वाला HTML नहीं चलेगा, ये चलेगा। मैं रीलोड किया, ये देखिए इसका भी। अब ये क्या करेगा, हाँ मैंने एक चीज और ये आपको दिखाने के लिए, विजुअलाइज कराने के लिए, देखो आपका जो यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है दिख रहा है स्क्रीन पे, ये इसका साइज भी कम हो गया होगा 10 पिक्सल पे। जब 1 मिनट में यहाँ पे 100 पिक्सल कर रहा हूँ, और इसको दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा यहाँ करता हूँ, कोड को यहाँ पे थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको पैरेलल दिखाई पड़े। और इसके लिए मैं फॉन्ट साइज को 100% करता हूँ, 100% सेव किया, और यहाँ रीलोड कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, फॉन्ट साइज बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अगर मैं यहाँ पे 200 पिक्सल करूंगा, 200% सेव किया, यहाँ रीलोड कर रहा हूँ, बढ़ा? दिखा कि नहीं दिखा? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, या तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। ये फॉन्ट साइज इंक्रीज किया ना? हाँ जी सर। अब मैं यहाँ पे 100 करूंगा, तो ये इसका जो फॉन्ट साइज जो 16 पिक्सल, सेव नहीं किया मैंने, शायद सेव किया, और यहाँ रीलोड करूंगा तो ये 16। अब मैं इसी चीज को 62.5 कर दूं। अब ये सवाल होगा कि 62.5 क्यों करेंगे, ठीक है? अब 62.5 किया, अब रीलोड करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये 10 पिक्सल के बराबर हो गया। तो अगर हमें रैम, देखो यहाँ पे मैं आपको रैम की ओर चलते हैं, कहाँ गया इंच, रैम दिख नहीं रहा मुझे, रैम बताया है कि नहीं मैंने? शायद नहीं बताया। ओके, नहीं बताएं सर। ठीक है, तो ये परसेंटेज हो गया। अब मैं चलता हूँ, ये आपको कंसेप्ट समझ में आया कि हेलो। अगर, हाँ बोलिए। हेलो जी सर, आप बोलिए। हेलो। हाँ मेरी, ये जो फॉन्ट साइज है सर, इसका तो हम 62.5% से आगे कुछ नहीं दे सकते हैं ना? ये तो सर, ये तो एक डिफॉल्ट वैल्यू हो गई नहीं नहीं, 62.5%। 100%, 10 100% डिफॉल्ट वैल्यू हुआ। एक्चुअली डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है 16 उसके पिक्सल बाद होता है, और परसेंटेज में 16 पिक्सल के बराबर मैंने स्क्रीन पे लिखा है, 100% इज इक्वल टू 16 पिक्सल, इट मीन्स 100%, जी जी हाँ। ठीक है? लेकिन जब हम फॉन्ट साइज HTML में कर वैल्यू दिया, तो मुझको हाँ 200 ही दे सकते हैं। अगर हम मैंने फॉन्ट साइज HTML में कर दिया, इट मीन्स पूरे पेज का आपका 10 पिक्सल हो गया। समझ में आई बात? बॉडी का भी कुछ भी आप लिखेंगे, सबका 10 पिक्सल्स हो जाएगा। ओके, इवन की डिव जो है, ये डिव आपने लिखा है ना, ये जो डिव है, ये डिव के अंदर है ना, इसका भी जो है वही होगा। मैं यहाँ पे बॉडी टैग है, थोड़ा सा इसको, और इसके अंदर ये जो डिव है, इसका भी अगर हम फॉन्ट साइज चेक करेंगे तो ये 10 पिक्सल ही दिखाएगा, ठीक है? लेकिन अगर हम पैराग्राफ का यहाँ पे मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूं, डॉट डॉट रिलेटिव, डॉट रिलेटिव, और इसके पैराग्राफ का जब फॉन्ट साइज कर दूं, क्या पी टैग का कर दूं मैं, इसका जो परसेंटेज है मैं बता रहा हूँ, 1 रैम जो होता है 10 पिक्सल के बराबर होता है, तो मैं 2 रैम करके दिखाता हूँ। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज साइज 2 रैम करता हूँ, 2 रैम। इट मीन्स जैसे ही मैं यहाँ पे रीलोड करूंगा पैराग्राफ में, ये आपका जो है इंक्रीज हो जाएगा वैल्यूज।
आई थिंक मैंने सेव किया कि नहीं। ये देखिए 2 रैम 1 रैम जो होता है 10 पिक्स मतलब 10 पिक्सल के बराबर, तो 2 रैम किया 20 पिक्सल हो गया पैराग्राफ का। लेकिन यही चीज H1 में जाएंगे हम, तो इसका भी क्या होगा आपका, ये देखिए रिलोड करता हूँ H1 को, ये भी आपका 20 पिक्सल, लेकिन ये डिव पे जाऊंगा तो ये 10 पिक्सल दिखाएगा। ये देखिए ये रूट है, मेन डिव है, तो इसका जो साइज हमने HTML में लिखा है वो 10 पिक्सल के बराबर, 62.5 10 पिक्सल के बराबर। समझ में आई बात। इसी तरह बॉडी का भी आपका 10 पिक्सल दिखाएगा, लेकिन ये रिस्पेक्ट में लेता है। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो परसेंटेज है आपका बॉडी या HTML या ये जो डिव होता है मेन डिव, वो जो होता है वो आपका उसके उसके रिस्पेक्ट में आ जाता है, उसके हिसाब से आता है। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे 200 पिक्सल कर दूंगा, तो 200 पिक्सल करने का मतलब वो 32 जो है पिक्सल दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे तो अगर मैं इसको 200 पिक्सल परसेंटेज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 32 पिक्सल दिखा रहा है। समझ में आई बात। तो ये जो है रिलेटिव वैल्यूज का होता है। रिलेटिव वैल्यूज का आपको जब भी यूज करना है ना, तो मैं बताऊंगा रिलेटिव वैल्यू ही यूज करेंगे। उससे फायदा क्या होगा आपका कि जो है आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट करने में मीडिया क्वेरीज का कम से कम यूज होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। अब मैं परसेंटेज आई थिंक क्लियर हो गया। मैं अभी 62.5 करके रख रहा हूं। अब चलते हैं रैम पे। रैम जो होता है 1 रैम जो है 16 पिक्सल के बराबर होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आया। ठीक है, कमेंट करता हूँ। अब 1 रैम जो होता है वो 16 पिक्सल के बराबर होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें ऐसा है कि मैं यहाँ पे डॉट रिलेटिव पी ही दिया और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दिया, और यहाँ पे मैं उसको दे रहा हूँ फॉन्ट साइज 1 रैम दे रहा हूँ। 1 रैम दिया। अब मैं यहाँ पे चलते हैं पी के अंदर डिव में पी को लिया सेलेक्ट और यहाँ रीलोड कर रहा हूँ। ये देखिए 16 पिक्सल। अब मैं इसको 2 रैम कर देता हूँ, तो ये 32 पिक्सल हो जाएगा। सॉरी, ये डिव के अंदर पी, ये देखिए 32 पिक्सल। समझ में आ रहा। तो ये भी क्या करता है, रिलेटिव यूज होता है। ये एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव CSS यूनिट है। रैम भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? लेकिन आपको ये रैम यूज करना है ना, तो जो पहले मैंने लिखा था HTML को लिख के और कर्ली ब्रेसेस में आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉन्ट साइज दे दीजिए परसेंटेज में। फॉन्ट साइज 62.5 पिक्सल, नहीं परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज दिया। अब मैं जो 2 रैम है ये 20 पिक्सल का हो जाएगा। यहाँ देखिए मैं रीलोड कर रहा हूँ, चेंज 20 पिक्सल। समझ में आई बात।
तो ये आपको कैलकुलेशन रखना आसान हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट्स है आपको रैम और इसमें परसेंटेज में? अब कभी कभी जो मैंने ये जो रूट वाला तरीका दिया है ये मैं करता हूं बहुत। ये लोग ऐसा करते हैं, कॉलन देते हैं, रूट लिखते हैं, ठीक है, और रूट लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस देते हैं और कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं फॉन्ट साइज उसी चीज को, और यहाँ पे लिखते हैं 62.5% और सेव करते हैं। तो ये भी तरीका है। ये लिखिए ऊपर वाला, ये मैं ज्यादा ऊपर वाला यूज करता हूँ, लेकिन आप नीचे वाला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से रिलोड किया मैंने, अब देखिए 20 पिक्सल ही शो कर रहा है, क्योंकि इसका भी सेम ही है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कुछ कम कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, अब सेव करता हूँ तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए रिलोड कर रहूंगा, यहाँ पे जो है 9.7, क्योंकि ये कम कर दिया मैंने। क्लियर हुई बात? तो ऐसे भी हम दे सकते हैं। तो मैं आप 62.5 रखता हूँ। जहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा फॉन्ट साइज कैसे लेते हैं। और रैम के अलावा ईएम होता है। अब ईएम की बारी है। अब मैं यहाँ पे रैम की जगह पे जो है सेम चीज को कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे जब लास्ट में हम जितना नीचे लिखेंगे वो वाला वैलिड होता है। ईएम भी होता है एम। अब मैं इसे एम करता हूँ, 2M सेव करता हूँ सेम चीज को, और यहाँ पे सेव करने के बाद इसे सिलेक्ट करके रीलोड करता हूँ। ये देखिए 20 एम और रैम सेम वैल्यू देता है, ठीक है, एम और रैम सेम वैल्यू। तो एम भी जो देता है आपका सेम ही वैल्यू देता है रैम के बराबर, ठीक है। तो हमने रैम का वैल्यूज आपको बता दिया था ना, जो है क्या है, उसी तरह से आप एम भी जो है आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है और ये क्या कहते हैं रिलेटिव वैल्यूज दोनों क्लियर हो गया। और यहाँ तो आपका यूनिट्स मैंने क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एडवांस सीएसएस कैसे यूज करते हैं, उसका थोड़ा थोड़ा चीज से स्टार्ट करेंगे और ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे। क्लियर? बताइए कोई डाउट्स है? ये सर कमेंट्स में कर देना 1 रैम कितने पिक्सल होता है वो एक बार। अच्छा मैं रैम ना, ओके ओके।